हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का सॉल्यूशन बाय हाइलेरियस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अपने अपने गोल को जो है अचीव करने में लगे होंगे। दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट की जो क्यूरी रहती है कि हम जो है ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन है, जैसे फैमिली ट्री हो गया, कॉर्डेड ब्लड रिलेशन हो गया, ठीक है। और जो पॉइंटिंग फ्रॉम वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, तस्वीर वाले, इशारे वाले, तो वो क्वेश्चंस जो हैं हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों चलिए, मैं आपके लिए जो है ब्लड रिलेशन के सभी टोटल कंसेप्ट लेकर आया हूँ, और जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो वीडियो को जो है स्टूडेंट कंप्लीट वीडियो को देखे, तभी जो है कॉन्सेप्ट उसके क्लियर होंगे। और ये एक वीडियो देखने के बाद आपके ब्लड रिलेशन से संबंधित जितने भी आपके डाउट हैं वो सारे डाउट आपके सॉल्व हो जाएंगे, और ब्लड रिलेशन के मैं सारे कॉन्सेप्ट जो है आपके एक ही वीडियो में क्लियर कर दूंगा। आप इस वीडियो से जो है कॉन्सेप्ट लेके अपनी बुक से जो है ब्लड रिलेशन के चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको कभी भी कहीं भी किसी भी चैनल से ब्लड रिलेशन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों चलते हैं, देखते हैं ब्लड रिलेशन क्या होता है। ब्लड रिलेशन जो होता है वो एक तरीके से आप अपनी बिल्कुल जो आपके फैमिली में है, जैसे आपके भाई भतीजे, ठीक है, तो यही सब मैं पढ़ाने वाला हूँ आपके परिवार के बारे में। ब्लड रिलेशन का जो रीजनिंग का चैप्टर है ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। इसमें हर एग्ज़ाम में जो है 2 से 3 क्वेश्चंस जो है हर एग्ज़ाम में जो है बनते ही बनते हैं इसमें। तो चलिए हम पहले ब्लड रिलेशन का कुछ बेसिक सीखते हैं, फिर उसके बाद जो है हम चलते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है डॉटर जो है दोस्तों, डॉटर जो है किसे कहते हैं, पुत्री को सबसे बेसिक चीज़ें सीखेंगे हम, ठीक है। और सन जो है वो कहते हैं हम पुत्र को। इसके इसी तरीके से जो है फादर आपको मालूम ही होगा, पिता को कहते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से जो है मदर भी आप जानते ही होंगे, माता को कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में फादर इन लॉ जो है, फादर इन लॉ जो है वो ससुर को कहते हैं, ठीक है। मदर इन लॉ जो है दोस्तों, मदर इन लॉ जो है वो सास को कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो है हम देखेंगे अगला, सिस्टर इन लॉ जो है, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ जो है हम ननंद को कहते हैं, ठीक है, ननंद को कहते हैं। आपके चाचा ताया की जो बहन होती हैं, आपकी जो चचेरी बहन होती हैं, उन्हें भी हम सिस्टर इन लॉ कहते हैं, ठीक है। जो आपकी जो भाभी होती हैं, ठीक है, आपके भाई की पत्नी, उन्हें भी हम सिस्टर इन लॉ कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से होता है सन इन लॉ, सन इन लॉ, सन इन लॉ जो है जैसे दामाद को सन इन लॉ कहते हैं, ठीक है। साले को जो है सन इन लॉ कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और बहनोई को सन इन लॉ कहते हैं, बहनोई भी को भी सन इन लॉ कहते हैं, ठीक है। और नेफ्यू एक ये बहुत बार NEPHEW, नेफ्यू जो है हमारा, नेफ्यू कहते हैं हम भतीजे और भांजे को, भतीजे और भांजे को, ठीक है। और नीज़ कहते हैं हम, नीज़ भतीजी और भांजी को हम नीज़ कहते हैं। तो ये मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन इसकी जो है लिखवा दी। और देखिए, इसमें हम एक आपको मेल को जो डिनोट करेंगे हम, ठीक है, पुरुष को जो डिनोट करेंगे, पुरुष को जो डिनोट करेंगे हम प्लस से डिनोट करेंगे। और महिला को जो डिनोट करेंगे हम, फीमेल को जो हम डिनोट करेंगे वो माइनस से डिनोट करेंगे, ठीक है। और जो कपल को डिनोट करेंगे हम, कपल को जो डिनोट करेंगे हम वो इस साइन से डिनोट करेंगे। तो एक तो प्लस के साइन से हम पुरुष को जो है डिनोट करेंगे, और माइनस के साइन से जो है हम फीमेल को, महिला को डिनोट करेंगे। और कपल को जो है हम पति पत्नी को जो है, पति पत्नी को, कपल को जो है हम डिनोट करेंगे आपके इस साइन से, ठीक है। बराबर का जो साइन है इससे हम पति पत्नी को जो है डिनोट करेंगे। ये पति पत्नी को इस साइन से, पति पत्नी को इस साइन से हम डिनोट करेंगे। तो हमें एक साइन तो ये याद रखना है, प्लस का आदमी के लिए मेल होगा तो उसको हम प्लस से डिनोट कराएंगे, और महिला होगी तो उसे माइनस से डिनोट कराएंगे। कपल को हम डिनोट कराएंगे इस बराबर के साइन से। चलिए, फैमिली ट्री जो है दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं इन 3 टाइप से बनते हैं। नंबर 1 तो आपका ये फैमिली ट्री हो गया है, ठीक है, यह आपका फैमिली
ट्री, फैमिली ट्री, और दूसरा जो है आपका पॉइंटिंग फ्रॉम, इशारे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, पॉइंटिंग फ्रॉम, ठीक है। और तीसरा जो है आपका कॉर्डेड ब्लड रिलेशन, कॉर्डेड ब्लड रिलेशन। इन 3 टाइप से क्वेश्चंस बहुत आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए ये सारे टाइप जो है हम आगे कवर करेंगे। टाइप नंबर 1 देखेंगे हम, फैमिली ब्लड रिलेशन, ठीक है। फैमिली ट्री किस तरीके से बनाई जाती है। तो आपसे क्वेश्चंस पूछा है, ए इज़ ऑफ बी, सी इज़ डॉटर ऑफ डी, ए बी का पिता है। तो चलिए हम सॉल्व करेंगे। ए जो है पिता है, किसका पिता है? ए पिता है बी के, बी के पिता कौन है? ए। तो पिता क्या है? मेल को हमने बताया था ऊपर किस चीज़ से डिनोट करेंगे हम? प्लस से, और फीमेल को माइनस से। तो ए पिता है तो यहाँ लिखेंगे हम प्लस, ठीक है। आगे दे रखा है सी डी की पुत्री है, ये दे रखा है आपको सी डी की बेटी है। तो सी जो है डी की बेटी है, ये चीज़ हम आगे को अलग, इससे अलग रख लेंगे। सी जो है वो डी की बेटी है, सी डी की बेटी है। ए सी के पिता हैं, ए सी के पिता हैं। ए जो है वो पिता होगा सी के, मतलब सी जो है बी की बहन है, और डी की जो है ये पुत्री है, डी की जो है ये पुत्री है, ठीक है। आई आपकी बात समझ में? ए तो बी के पिता हो गए, सी डी की बेटी है, सी जो है डी की बेटी है, सी डी की बेटी है, सी डी की बेटी है। ए सी के पिता हैं, ए जो हैं वो सी के पिता हैं। तो सी के पिता है जब ही तो होंगे जब सी जो है बी की बहन है, ठीक है। तो ये जो है ये दोनों पति पत्नी हो गए, क्योंकि इसकी बेटी डी की सी है, डी की बेटी सी है, तो ये माइनस का निशान हमने लगा दिया, ठीक है। अब ये पिता है, ये इसकी बेटी है, ठीक है। और इसका जो जेंडर है इस वाले क्वेश्चंस का ये क्लियर है नहीं, ठीक है। तो इसका ये पिता है तो ये इसकी पत्नी हो गई, और इसकी जो है ये बेटी हो गई, ठीक है। ए सी से अब इससे हम क्वेश्चंस हमारा बन सकता है कि ये भी पूछ सकता है ए सी का कौन है। तो ए सी का जो है ये पिता है, ए सी का क्या है? पिता, ए सी का पिता है। और डी सी की कौन है? माता है। सी कौन है? ए की ये पुत्री है। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में। आइए हम क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चंस किस तरीके से जो है एग्ज़ाम में हमें देखने को मिलते हैं, उस क्वेश्चंस को जो है हम करते हैं। ऐसे ही दोस्तों एक क्वेश्चंस दिया है कि अभिषेक अवनी का पति हैं, अवनी और अंकुर जुड़वा हैं, रूबी अवनी के पति की बहन है, अंकुर अभिषेक का बेटा है, रचा रूबी की बेटी है, ठीक है। रचा अपनी अवनी से किस प्रकार संबंधित है? क्वेश्चंस में ये पूछा है आपको। दोस्तों ये क्वेश्चंस जो हैं बार बार हमें देखने को मिलते हैं, ये सारे ही जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको। ये दे रखा है अभिषेक अवनी के पति हैं, तो अभिषेक यहाँ लिखे थे अभिषेक अवनी के पति हैं, ये पति हैं तो प्लस से डिनोट करेंगे, मतलब पति पत्नी को हम बताया था बराबर के निशान से। अवनी, अवनी के पति, अवनी जो है पत्नी है तो इसे माइनस से डिनोट करेंगे हम। इसी तरीके से जो है अवनी और अंकुर जो हैं वो जुड़वा हैं, अवनी का ये भाई ये बहन है अंकुर। अभी हम नहीं बता सकते कि मेल है या फीमेल है, क्योंकि इसका जो जेंडर है वो क्लियर नहीं है। इसी तरीके से हम लिखेंगे रूबी अवनी के पति की बहन है, रूबी जो है अवनी के पति की बहन है, रूबी मतलब अभिषेक की बहन है, रूबी जो है वह अभिषेक की बहन, रूबी अभिषेक की बहन है। और अंकुर जो है वो अभिषेक का बेटा है। अभिषेक का बेटा कौन है? अंकुर। अंकुर बेटा कह रहा तो प्लस का आइकन से डिनोट करेंगे इसे, ठीक है, क्योंकि ये पुत्र है, इसका जेंडर क्लियर है। और रचा जो है वो रूबी की बेटी है। रूबी की बेटी कौन सी हो गई? ये हो गई ऋचा। ऋचा जो है वो रूबी की बेटी है। ऋचा अवनी से किस प्रकार संबंधित है? मतलब रूबी की बेटी है ऋचा, तो इसे माइनस से डिनोट करेंगे क्योंकि इसका जेंडर क्लियर है, ये फीमेल है, ठीक है। अब ये आंसर हमें क्वेश्चंस में क्या पूछा है इसने? ऋचा अवनी से किस प्रकार संबंधित है? ऋचा अवनी से किस प्रकार संबंधित है, मतलब ऋचा कौन है अवनी की? ये ऋचा जो है
अवनीकी कौन है? अवनी की ये रचा जो है, अवनी की कौन है? ये अवनी का जो है पति है। ये अवनी के पति की बहन की बेटी है। तो ये कौन हो गई इसकी? ये हो गई इसकी नीज़। अवनी की क्या हो गई? ये नीज़ है ना। नीज़ किसे कहते हैं? ये हो गई इसकी भांजी। ठीक है, भांजी। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? भांजी। ठीक है, पति की बहन की बेटी, उसकी पत्नी की क्या हो गई? नीज़। ठीक है, इसी तरीके से जो है अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, आगे जो क्वेश्चन है ये टाइप नंबर आपका जो 4 है। ठीक है, ये बाद में करेंगे, पहले एक क्वेश्चन जो है टाइप नंबर 2 से हम ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन जो है आपका यह है, ए डी का भाई है। ए डी का जो है भाई है, ए डी का भाई है, तो ए प्लस का से डिनोट कर देंगे। ए का जेंडर क्लियर है, ये बी का जो है भाई है। डी जो है बी का पिता है। बी का पिता कौन है? वो है डी आपका। बी और सी बहनें हैं। बी और सी बहनें हैं, मतलब बी का जेंडर भी क्लियर हो गया, सी का जेंडर भी क्लियर हो गया कि ये दोनों जो हैं बहनें हैं। ठीक है, बी और सी जो हैं ये बहनें। ए सी से किस प्रकार संबंधित है? ए कौन है? सी का। ए जो है सी का, ये देखो इनकी ये एक ही पीढ़ी के हैं, बी सी और ए। डी जो है वो इनसे एक पीढ़ी पहले का है। ठीक है, इनसे बड़ा है। ठीक है, तो ये एक ही पीढ़ी के हैं और ये जो हैं आपस में बहन भाई हैं। ए जो है बी और सी का जो है भाई है। तो ए सी से किस प्रकार संबंधित है? ए जो है वो सी का भाई है, भाई है, ब्रदर है, ब्रदर। ठीक है, ये हमारा जो है आंसर आ गया। ऐसे ही जो है हम अगला क्वेश्चंस कुछ करते हैं। ठीक है, ये इसमें आपको क्वेश्चंस दे रखा है कि दीपक का भाई अनिल है। ठीक है, और दीपक प्रेम का पुत्र है, आदित्य प्रेम के पिता हैं। संबंध के संदर्भ में अनिल आदित्य से किस प्रकार संबंधित है? ये सारे ही जो हैं दोस्तों प्रीवियस ईयर वो हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दीपक का भाई अनिल है। दीपक का भाई जो है ये दीपक हैं। इनके जो भाई हैं ये हैं अनिल। दीपक अनिल का भाई है। दीपक प्रेम का पुत्र है। ये दीपक जो है ये प्रेम का पुत्र है। दीपक जो है वह प्रेम का। दोस्तों ये दिया है आपको, दीपक जो है अनिल का दीपक का भाई अनिल है। हम एक साइड लिखेंगे दीपक, एक साइड लिखेंगे हम अनिल। ठीक है, ये दे रखा है दीपक का भाई अनिल है। दीपक का भाई कौन है? अनिल। अनिल जो है दीपक का भाई है। दीपक का भाई है अनिल। दीपक प्रेम का पुत्र है। अब दीपक का जेंडर पहले क्लियर नहीं था, अनिल का क्लियर था। अब दीपक जो है ये प्रेम का पुत्र है, लिखा हुआ है प्रेम, प्रेम का जो है पुत्र। अब दीपक का जेंडर क्लियर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आगे दे रखा है आदित्य प्रेम के पिता हैं। आदित्य जो हैं वो प्रेम के पिता हैं। प्रेम के पिता कौन है भाई? आदित्य। आदित्य जो हैं वो पिता हैं, इनका जेंडर भी क्लियर हो गया, प्रेम के पिता हैं। संबंध के संदर्भ में अनिल आदित्य से किस प्रकार संबंधित है? अनिल कौन है? आदित्य का। अनिल जो है आदित्य का डॉटर, ये सन इन लॉ है, इसका पोता ही तो हुआ अनिल आदित्य का। तो हमारा आंसर क्या हो गया आपका? सन इन लॉ। सन इन लॉ आपका आंसर हो गया, मतलब पोता हिंदी में। ठीक है, दोबारा करा देता हूँ ये क्वेश्चन। दीपक का भाई अनिल है। दीपक का भाई जो है अनिल हो गया। दीपक प्रेम का पुत्र है। दीपक प्रेम का पुत्र है। ठीक है, आदित्य प्रेम के पिता हैं। आदित्य जो हो गए प्रेम के पिता हो गए। पूछा है अनिल जो है संबंध के संदर्भ में अनिल आदित्य से किस प्रकार संबंधित है? हाँ, अनिल जो है आदित्य का कौन है? अनिल आदित्य का पोता है। ठीक है, तो पोता को इंग्लिश में कहा हमने सन इन लॉ, और पोता हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही जो है अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये हमने आपको टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 आपको करा दिया है, टाइप नंबर 3 करा दिया है, टाइप नंबर
4 है आपका कॉर्डेड ब्लड रिलेशन। ये बार बार जो है सभी एग्जामों में पूछा जाता है कॉर्डेड ब्लड रिलेशन। देखिए आप क्वेश्चंस देखिए, इस तरीके से जो है क्वेश्चंस हमें एग्जामों में देखने को मिलेगा। इस तरीके से हमें किस तरीके से हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को देखकर अप्रोच करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो टाइम होता है हमारे पास बहुत ही मिनिमम टाइम होता है जिसमें हमें सभी क्वेश्चंस को बनाना होता है। तो आइए चलिए हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है बेहतरीन अप्रोच बताता हूँ। हम पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, हम देखेंगे माइनस। माइनस का मतलब क्या है, पिता, तो माइनस यहाँ लिख लेंगे, हम आगे लिख देंगे इसके पिता, ठीक है। प्लस हमने देखा प्लस किसे कहती हैं, पुत्री को। प्लस क्या दे रखा है यहाँ, ये हो गई पुत्री, प्लस हो गया आपका पुत्री। और ये आपका दे रखा है डिवीज़न, भाग का जो है निशान। भाग किसे कहा जा रहा है, इसमें पुत्र को कहा जा रहा है, ठीक है। गुणा जो मल्टीप्लाई किसे कहा जा रहा है, पत्नी को कहा जा रहा है। मल्टीप्लाई जो है आपका पत्नी को कहा जा रहा है। आपका क्वेश्चंस ये नहीं था, अब क्वेश्चंस आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। कथन दे रखा है इसमें p प्लस एस माइनस टी। p प्लस का मतलब क्या है दोस्तों, प्लस का मतलब है इसके अंदर पुत्री। ये प्लस दे रखा है तो प्लस का मतलब हमने क्या पढ़ा, पुत्री। तो p जो है वो s की कौन है, पुत्री, ठीक। ये दे रखा ना आपको p प्लस एस, प्लस का मतलब क्या है आपका यहाँ पे पुत्री। तो p जो है वह s की जो है आप क्या है, पुत्री, मतलब फीमेल है। तो फीमेल को माइनस से डिनोट करेंगे। और s जो है t की, माइनस को किससे डिनोट करा जा रहा है, पिता। s जो है वो t का पिता है। s जो है पिता है किसका भाई, t का। तो मतलब ये t जो है इसका बहन या भाई है। t का जेंडर जो है क्लियर नहीं है। s जो है पिता है t का। तो p t से किस प्रकार संबंधित है, p कौन है, t का। t की ये p जो है बहन है। क्या हो गया हमारा आंसर, सिस्टर। ये इसकी बहन है, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से जो है हम अगला क्वेश्चंस देखते हैं। अगला क्वेश्चंस हमारा जो है दिया हुआ है कि ए एंड बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी की माता है। ए हैश बी का अर्थ है ए बी की बहन है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। उसी तरीके से है कॉर्डेड ब्लड रिलेशन का जो है ये क्वेश्चंस है, बार बार जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलता है ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो हम सबसे पहले ऐसे ही करेंगे, इसके अंदर भी जैसे एंड है, एंड को क्या दे रखा है यहाँ पे, भाई, भाई दे रखा है, ठीक है। एट द रेट को जो है आपको यहाँ पे सिंबल भी दे सकता है, ठीक है। और आपको जो है यहाँ पे अल्फ़ाबेट भी दे सकता है, ये कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। ऐसी इस तरीके से जो है एट द रेट को क्या दे रखा है यहाँ पे, माता। तो यहाँ माता लिख लेंगे, ये हमें आसान होगा क्वेश्चन, तो बार बार हम यहाँ नहीं देखेंगे इतने बड़े क्वेश्चंस को। हैश जो दे रखा है, और हैश को दे रखा है यहाँ पर बहन। हैश को क्या दे रखा है, सिंबल बहन, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे बहन। इसी तरीके से प्लस को दे रखा है यहाँ पर पुत्र। प्लस को क्या दे रखा है यहाँ पर, पुत्र दे रखा है। क्वेश्चंस क्या दे रखा है हमें, हम क्वेश्चंस को पढ़, इस क्वेश्चन की सारी इन्फॉर्मेशन को हमने यहाँ लिख लिया एक पेपर पर छोटा करके, ठीक है। अब दे रखा है हमें क्वेश्चंस यहाँ पे, यदि जी एट द रेट एच प्लस के एंड एम प्लस एन, तो एम जी से किस प्रकार संबंधित है, नीचे में ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। तो जी एट द रेट एच, एट द रेट को क्या दे रखा है, माता। तो जी जो है एच की माता है, जी जो है वो माता है किसकी, एच की, ये दे रखा है क्वेश्चन। और एच जो है के का कौन है, प्लस। प्लस क्या कैसे डिनोट कर रहा है, पुत्र को, मतलब एच जो है के का पुत्र है। एच जो है वो पुत्र है के का। तो जब ये जी इसकी माता होगा और ये के जो एच जो है पुत्र हो गया, तो इसका तो सिंबल जो है क्लियर हो गया, क्योंकि यह पति पत्नी है, दोनों पति पत्नी को जो हम बराबर निशान से दिखाएंगे, यह इसका पति हो गया, ये इसकी पत्नी हो गई, और एच जो है इसका बेटा हो गया, ठीक है। अब ये आगे क्वेश्चंस में हमें दिया हुआ है के एंड एम। एंड को क्या दिखाया है, भाई का, मतलब के जो है एम का भाई है। के जो है वो भाई है किसका, एम का। और एम प्लस एन, प्लस को किससे डिनोट करा है, तो किस क्या दिखाया है, पुत्र। तो एम जो है एन का पुत्र है। एम जो है वो पुत्र है किसका, एन का, ठीक है। एम जो है वो एन का पुत्र है। तो अब ये एम जो है एन का पुत्र है, ये चीज़ जो है हमारी क्लियर हो गई, ठीक है। तो अब हमसे पूछा क्या है, एम जी से किस प्रकार संबंधित है, मतलब ये एम जो है ये जी का कौन है, मतलब एम जो है वो जी का पति कौन है, के, और के का भाई कौन है, एम। तो पति का भाई जो होता है वो क्या होता है, ब्रदर इन लॉ, जिसे कहते हैं हम क्या, देवर या जेठ, ठीक है, देवर या जेठ।
तो ये हो गया इसका देवर या जेठ। तो एम जी से किस प्रकार संबंधित है? एम कौन है? जी का देवर या जेठ। और ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर इन लॉ ऑप्शन ए जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। दोस्तों ये जो है जिस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में बन सकते थे और आने की उम्मीद है, ठीक है। और जो क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ये जो जिस भी एग्ज़ाम में रीजनिंग पूछी जाती है वहाँ ये जो क्वेश्चंस जो हैं 100% आते ही आते हैं। ये कोडेड फॉर्म में जो है टाइप 2 आपका रह गया था बीच में, तो कोडेड फॉर्म में जो है टाइप 2 हम यहाँ से कवर करेंगे। टाइप मैंने आपको टाइप 1 करा दिया, टाइप 3 करा दिया, टाइप 4 करा दिया। अब टाइप 2 जो है हमारा रह गया था, चलिए वो करते हैं कोडेड फॉर्म में। ठीक है, ए सी का पिता है, इस तरीके से। तो दोस्तों ये जो है कोऑर्डिनेट फॉर्म में जैसे फैमिली ट्री टाइप 1 पढ़ाया है उसी में ही ये टाइप 2 है। उसके बाद टाइप 2 ये जो है मैंने आपका जो है छोड़ दिया था। अब मैं जो है आपका ये टाइप 2 लेता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट्स है ये टाइप 2। इसी से जो है आपके क्वेश्चंस जो हैं हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये टाइप 2 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोऑर्डिनेट फॉर्म में होता है, फैमिली ट्री का ही पार्ट है। ठीक है, जो आपको जो है, चलिए ये सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं। ये दे रखा है ए सी का पिता है। अब यहाँ हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, ए जो है सी का पिता है। ए पिता हो गया किसका? सी का। पिता है तो प्लस लगाएंगे, ठीक है। लेकिन सी उसका पुत्र नहीं, सी जो है उसका पुत्र नहीं है। सी पुत्र नहीं है तो ये पुत्री है सी, ठीक है, पुत्री है। क्योंकि मेल नहीं है तो फीमेल है, मेल और फीमेल दो ही तो होती है, तीसरा तो इसमें है नहीं। तो ए सी का पिता है, ए जो है सी का पिता है, मगर सी जो है उसकी पुत्री नहीं है, पुत्री नहीं है। सी जो है उसका पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है, मेल नहीं है तो फीमेल है, ठीक है। ई सी की पुत्री है। सी की पुत्री कौन है भाई? ई, इसका जेंडर क्लियर है। एफ ए की पति या पत्नी है। एफ जो है ए का पति या पत्नी है, मतलब ए का एफ, जब ये पति है तो ये पत्नी होगी। इसे माइनस से नोट कर देंगे, पति पत्नी के बीच का रिलेशन हमने बताया, बराबर का निशान लगा देंगे आपको। ठीक है, एफ ए की पति या पत्नी है। बी सी का भाई है। बी जो है ये भाई है किसका? सी का। इसका जेंडर क्लियर है, ये मेल है। बी जो है सी का भाई हो गया। डी बी का पुत्र है। डी जो है वो बी का पुत्र है। डी का जेंडर भी क्लियर है, डी बी का पुत्र है। जी बी की पति या पत्नी है। जी बी की पति या पत्नी है। जी जो है बी की पति या पत्नी है, तो जी जो है आपकी ये दे रखा है बी की पति या पत्नी है। जब ये पति है, बी मेल है तो ये फीमेल होगी, तो ये पत्नी होगी। ठीक है, अब क्वेश्चंस जो है आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन भी इसमें से आपके कई क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है आपके 6 से 7 क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि ई का ए से क्या संबंध है। ई जो है वो ए की पोती है, पोती। ठीक है, ई जो है ए की पोती है। ठीक है, पोती मतलब डॉटर इन लॉ। क्या? डॉटर इन लॉ। ए की कौन? ई ए की, ई ए की डॉटर इन लॉ, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भाई सी जो है किसकी पुत्री है, तो सी ए की पुत्री है। बी जो है वो किसकी पुत्री है? बी एफ, और बी जो है किसका पुत्र है? एफ और ए का। डी किसकी पुत्री है? डी बी और जी की पुत्री है। डी का जो है ग्रैंड मदर कौन है? एफ, और डी का ग्रैंड फादर कौन है? ए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो ये हमें देखना है जैसे कि हम ई के ग्रैंडफादर कौन है। क्वेश्चन हमने पूछा जैसे आपसे ई के दादा कौन है, तो ई की माता, ई की माता कौन है? सी है। और सी के पिता कौन है? ई के नाना कौन है? तो हमसे पूछा है ई के नाना कौन है। ई के नाना जो है ये है, तो ये हो गए इसके फादर इन लॉ, फादर इन लॉ। तो
ए, तो ए हमारा जो है आंसर हो गया। इसी तरीके से अब ये पूछता कि भाई सी के पिता कौन है, तो ए, ठीक है। बी के पिता कौन है, ए, ठीक है। जी का पति कौन है, बी। डी का पिता कौन है, बी। डी की माता कौन है, जी, ठीक है। तो डी के ग्रैंड फादर कौन है, ए हैं। डी की ग्रैंड मदर कौन है, एफ है, क्योंकि डी का पिता बी, बी के जो पिता हैं वो ए, तो डी के ये ग्रैंड फादर हुए, डी की ग्रैंड मदर हुई। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबके जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। और ये हम पॉइंटिंग फ्रॉम, जो इशारे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं आपसे बार बार ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आपसे जो है ये क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो दोस्तों देखते हैं हम किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को देखकर जो है अप्रोच करनी है। ठीक है, ये दे रखा है, एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा कि उसकी बहन की माता मेरे पति की पोती की बहन है। ये कॉर्डेड ब्लड रिलेशन नहीं है, ठीक है, ये एक हमें इशारे वाले वो हैं क्वेश्चंस, पॉइंटिंग फ्रॉम, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस हम देखते हैं एग्ज़ामों में, ठीक है, और जो हम समय को देखते हुए नहीं करके आते। मैं आपको बताऊंगा अप्रोच किस तरीके से हमें अप्रोच करनी है। देखिए, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, महिला की ओर इशारा करते हुए, एक तस्वीर में महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा। विजय एक तरफ हम लिखेंगे यहाँ विजय, और एक तरफ लिखेंगे हम तस्वीर में महिला। महिला की तो है तस्वीर, अगर पुरुष की होती तो पुरुष लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो महिला की है की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा उसकी बहन की माता, ठीक है। इस महिला की बहन को माइनस से डिनोट करेंगे, फीमेल को। इसकी बहन की माता माइनस से डिनोट करेंगे। इसके पिता की पुत्री की बहन है। पिता की पुत्री मतलब इसकी बहन, ठीक है। इसके पिता की पुत्री की, ठीक है। दोबारा बताते हूँ मैं आपको। एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा उसकी बहन की माता मेरे पति की पुत्री की बहन है। इसकी ये जो है बहन की, तो क्वेश्चंस कह रहा है एक तस्वीर में जो है एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा। ये विजय है, एक साइड लिखेंगे हम विजय, एक साइड लिखेंगे हम महिला, ठीक है, महिला, ठीक है। अब ये विजय और महिला को जो है हम एक ही पीढ़ी में मान लेंगे फ़िलहाल के लिए, ठीक है। यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। इशारा करते हुए कहा उसकी बहन की माता, मतलब इस महिला की एक बहन है, बहन की जो है माता है, मतलब महिला की भी माता है, उसकी बहन की भी माता है, ठीक है, दोनों की माता एक ही है, माता मेरे पिता की पुत्री की बहन है। विजय के पिता हैं, फिर उनके पिता की जो है एक पुत्री है, विजय की बहन है, पुत्री। इनकी बहन है कौन, ये माता। तो माता को जो है हम यहाँ लिख देंगे, माइनस से नोट कर देंगे। और माता की जो है, इनकी माता की जो हैं ये दो पुत्रियां हैं, एक तो महिला, एक तो ये बहन, ठीक है, यहाँ लिखेंगे। और एक जो है महिला, ठीक है। तो महिला जो है ये आपकी दूसरी पीढ़ी में आ गई, और पहली पीढ़ी में जो है आपका विजय आ गया। तो विजय का महिला से क्या संबंध है, तो महिला जो है ये विजय की बहन हो गई, इसकी माता। तो विजय जो हो गया वो इसका क्या हो गया, ये इसका महिला जो हो गई, ये इसकी नीज़ हो गई विजय की, मतलब भांजी या भतीजी। तो ये इसका जो आंसर आएगा दोस्तों, ये नीज़ आएगा, नीज़, ठीक है, मतलब भांजी। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, इसकी सपोर्ट से हमने ये वाला पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है अपना, ठीक है। ये जो है हमारा अब ये ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ आ गई है, ठीक है। विजय के पिता, जिसकी दो पुत्री हैं, जिनमें से एक की, इन दोनों की जो माता है यह है, ठीक है। विजय की बहन की जो पुत्री हैं, ये दोनों बहनें हैं, ठीक है।
और तो इस महिला का विजय से क्या संबंध है? ये महिला कौन है? इसकी नीज है, मतलब भांजी है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन जो है हम आगे करते हैं। एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए तरण ने कहा, वह मेरे पति के ससुर की माँ है। तरण का उस महिला से क्या संबंध है? तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए तरण ने कहा, यहाँ लिखेंगे हम दोस्तों तरण, यहाँ हम तरण लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे हम महिला, जिसकी तस्वीर की ओर इशारा करा महिला। ठीक है, अभी हम जो है इन्हें एक ही पीढ़ी में मानेंगे। की ओर इशारा करते हुए तरण ने कहा, वह मेरे पिता के ससुर की माँ है। मतलब किसने कहा? तरुण ने। तो तरुण के पिता को प्लस से डिनोट कर देते हैं, लिख देता हूँ और मैं, ठीक है, आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो। पिता के ससुर की, पिता मेरे पति के, तरण के पति के। ठीक है दोस्तों, तो हम एक तरफ जो है तरण को लिखेंगे, यहाँ हमने तरण को लिखा, और एक तरफ जो है हम महिला को। तो इन्हें जो है एक ही पीढ़ी में हम मानेंगे। ये कह रहा है वह मेरे पति के ससुर की माँ है, तरण कह रही है। तरण का कोई पति है, तो इन दोनों का रिलेशन पति पत्नी का हो गया। ये पति है तो ये तरण पत्नी हो गई। मेरे पति के ससुर की माँ, मेरे पति के ससुर की माँ। इसके पति का ससुर कौन होगा? तरण का पिता। तरण का पिता मेरे पति के ससुर की मेरे पति के ससुर की माँ, मतलब इसकी तरण की दादी, इसके पिता की माता, इसे डिनोट करेंगे माँ है। तो तरण का उस महिला से क्या संबंध है? तरण का उस महिला से क्या संबंध है? तो ये महिला कौन हो गई? इसकी ये हो गई महिला क्या हो गई? इसकी दादी हो गई, इसकी दादी, मदर इन लॉ। तो मदर इन लॉ जो है ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम जो है अगला क्वेश्चंस देखते हैं। तो हमारे जो क्वेश्चंस है वो कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। हमने जो है अब तक के सारे क्वेश्चंस जो हैं अपने